पिछले वीडियो में हमारा जो ऊर्जा आलेख है वो कंप्लीट हो चुका था, सक्रियण ऊर्जा, और उसमें हमने मैक्सवेल के ऊर्जा आलेख पढ़ लिए थे, संगत आवर्ती पढ़ी, और अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता कंप्लीट हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम सक्रियण ऊर्जा की ऊर्जा आलेख सूत्र पढ़ लिया था। अब इसमें पढ़ेंगे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए और ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया के लिए। तो इस वीडियो में हम देखो ऊष्मा सेपी के लिए, तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आलेख। तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो देखो हमने ए बी और सी के मध्य हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ए सी अपॉन प्लस बी, तो इसमें डेल एच बराबर क्या आता है? माइनस वी, नेगेटिव। तो इसमें हम आलेख पढ़ते हैं, देखो यहां कि कैसे इसका, तो ये अभिक्रिया मार्ग और किसके मध्य कराते हैं? ऊर्जा के मध्य, औसत गतिज ऊर्जा के मध्य या ऊर्जा के मध्य इसमें हम कराते हैं। तो इसमें देखो यहां से, तो ये क्या है यहां? दहलीज ऊर्जा, ये दहली ऊर्जा, और ये है यहां एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ठीक है, इसे कहते हैं यहां सक्रियण संकर। जैसे हमने लिया यहां ए बी प्लस सी, तो ये यहां बन जाता है ए डॉट बी, यहां टूट जाते हैं। हमने पहले बताया कि पुराने बंध टूटकर नए बंध बनाते हैं। तो यहां हो गया क्या उत्पाद? ए सी प्लस बी, ये क्या बना लेता है यहां? उत्पाद। तो यहां देखो इसकी, तो ये है डेल एच, और डेल एच बराबर यहां क्या आ गया? नेगेटिव। घट रहा है? बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वगामी एक्टिवेशन एनर्जी का मान है क्या? इसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो ई डॉट ई ए डैश ग्रेटर देन ई ए। तो पूर्वगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा से अधिक होता है। किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ये है अभिक्रिया की ऊष्मा, ये यहां क्या है? अभिक्रिया की ऊष्मा। तो देखो इसमें ये क्या है? दहलीज ऊर्जा, ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा ए। तो यहाँ जो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं यहाँ, तो इसमें ये मध्य का संकरण है, तो इसे कहते हैं सक्रियण संकर। तो यहाँ ई ए तो क्या है? अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा, और ई ए डैश क्या है? पश्चेगामी सक्रियण ऊर्जा। तो अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है और पश्चेगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो ई ए डैश ग्रेटर देन ई ए, तो इसका मान अधिक होता है। अब यहां देखो इसके मान में, ऊर्जा के मान में क्या ही? कमी। ऊर्जा के मान में क्या ही? कमी। डेल एच के मान में क्या ही? कमी। तो ये होती है सक्रियण ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा। तो ये अभिक्रिया मार्ग, ये ऊर्जा, तो यहां इसमें क्या रही है? कमी। ऊर्जा के मान में क्या ही? कमी। ऊर्जा तो ऊपर है बढ़ती, और नीचे क्या रही है? कमी। ऊर्जा के मान में कमी आ रही है, तो ऊर्जा के मान में, डेल एच के मान में कमी आती है, वह अभिक्रिया होती है ऊष्मा सेपी। क्या होती है? ऊष्मा सेपी। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोष्य अभिक्रियाओं के लिए। तो इसमें
ए बी प्लस सी, तो इसमें ऊर्जा के मान में कमी आई, ऊर्जा के मान में कमी आई तो वो अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ यह है अभिकारक, क्या है यहाँ अभिकारक, यह अभिकारक है। ये इसकी क्या है सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा यहां से दी है, वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यह दहलीज ऊर्जा, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो उत्पाद अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, ये यहां होती है, यहां बिंदु, ये उसे क्या कहते हैं दहलीज ऊर्जा या दहली ऊर्जा। फिर देखो ये डेल क्या है अभिक्रिया की ऊष्मा, तो इसमें पश्चगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है किससे, अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा से अधिक होता है। अब देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आलेख। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आलेख, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आलेख देखना, इसमें डेल एच का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसमें वही जैसे ए सी प्लस बी के मध्य करवाते हैं, तो ये हो गया ए बी प्लस सी, तो इसमें डेल एच का मान क्या है पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। तो इसका आलेख देखो, तो ए सी प्लस बी ये उत्पाद है, ए बी प्लस सी ये अभिकारक है, तो ये ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा, ये अभिक्रिया मारक, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थिर ऊर्जा, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा ऊर्जा। तो यहां देखो ई ए, ये ई ए डैश, ये कौन सी ऊर्जा होगी दहली ऊर्जा, ये सक्रियण संकर, सक्रियण संकर, इसमें ए डॉट बी डॉट सी हो गया। तो इसमें ऊर्जा के मान में क्या हो रही है बढ़ रही है, ऊर्जा ऊपर से ऐसे बढ़ती है तो ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है, तो ये है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी ऊर्जा के अभिक्रिया की ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है, तो अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है तो ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ बढ़ रही है ऊपर से नीचे की ओर ये जा रही है, तो ये उत्पाद बन रहा है। तो इसमें पश्चगामी ऊर्जा का मान कम होता है और अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है, किसमें
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में ऐसे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उसमें अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है और पश्चगामी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। तो यहाँ देखो ई ए डैश यह पश्चगामी पश्चगामी सक्रियण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा और यह है ई ए डैश ई ए यह अग्रगामी अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा। तो इसमें यह है पश्चगामी सॉरी अग्रगामी, तो इसमें अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है और पश्चगामी सक्रियण ऊर्जा का मान कम है। तो इसमें यह है अग्रगामी और यह है पश्चगामी, तो अग्रगामी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब है आर्नियस समीकरण। हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आर्नियस समीकरण। तो आर्नियस इक्वेशन पढ़ेंगे हम। क्या होती है आर्नियस इक्वेशन? ARHENIOUS आर्नियस इक्वेशन ARRHENIOUS आर्नियस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आर्नियस जो समीकरण है वो भी ताप पर निर्भर करता है। तो आर्नियस अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता आर्नियस समीकरण के अनुसार होती है। तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग आर्नियस समीकरण आर्नियस अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भरता आर्नियस समीकरण भी व्याख्या करता है। तो इसके आर्नियस समीकरण से देखते हैं हम क्या होता है आर्नियस समीकरण। तो अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भरता आर्नियस समीकरण से की भी करता है। तो यहां देखना, तो ये हो गया K बराबर EA अपॉन RT ये समीकरण है आर्नियस समीकरण। क्या है? आर्नियस समीकरण। तो समीकरण एक को आर्नियस समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। तो इसमें
के क्या है, एक समीकरण एक, ये क्या है कि आर्नियस गुणांक है, ये के क्या है यहाँ, आर्नियस गुणांक है। फिर ए क्या है इसमें, आर्नियस गुणांक या आवर्ती गुणांक या पूर्व चरघाती गुणांक। तो इसे कहते हैं ए बराबर आर्नियस नियस गुणक या पूर्व चरघाती गुणांक, पूर्व चरघाती गुणक, या इसे कहते हैं आवर्ती गुणक। क्या कहते हैं, आवर्ती गुणक। इसके कई नाम है, आवर्ती गुणक। तो इसका नाम हो गया ए बराबर क्या होता है, आर्नियस गुणक, पूर्व चरघाती गुणक और आवर्ती गुणक। और यहाँ ई है सक्रियण ऊर्जा। क्या है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहाँ क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और यहाँ टी क्या है, परमताप, परमताप। और के है ही वेग स्थिरांक, के का यहाँ क्या है, के बराबर क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ ए है आर्नियस गुणांक, पूर्व चरघाती गुणांक, आवर्ती गुणांक। ई है सक्रियण ऊर्जा, आर यहाँ है गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, टी है परमताप, और के क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। तो हम समीकरण ए का लघु गुणक लेंगे, समीकरण ए को क्या करेंगे, लघु गुणक। तो समीकरण ए का लघु गुणक लेने पर समीकरण एक का लघु गुणक लेने पर समीकरण एक का लघु गुणक लिया तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण क्या हो गया, 2। तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। ये ई क्या है, पूर्व चरघातांकी गुणांक है। ई क्या है यहाँ, पूर्व चरघातांकी गुणांक है। तो चरघातांकी गुणांक सामान्य लघु गुणक को रूपांतरित करने पर, अब इसको लोग में लेने पर देखो, तो इसको लोग में लिया तो एल एन एक्स बराबर क्या होता है इसमें 2.303 लोग 2.303। तो यहां इसको लिया हमने 2. तो समीकरण 2 का लोग में रूपांतरित करने पर, लोग में रूपांतरित करने पर तो इसका क्या हो गया, लोग के बराबर सॉरी लोग में बदल दिया तो 2.303 लोग के बराबर 2.303 लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई अपॉन आर टी। ये समीकरण क्या हो गया, 3। ये समीकरण क्या हो गया, 3। तो इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं लोग को, सॉरी 2.303 को, तो लोग के बराबर लोग ए। अब इसका लिया तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन टी, ये हो गया। अब यहां देखो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो लोग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस लोग ए। ये समीकरण कौन सा हो गया, 4। ये समीकरण कौन सा हो गया, 4। तो समीकरण 4 में
अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण ये हो गया log के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस log ए। तो समीकरण 4 में log के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा का सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका विपरीत ढाल माइनस ई ए अपॉन 2.303 प्राप्त होता है तथा अंतःखंड log ए प्राप्त होता है। हो गई। तो इसमें हम ग्राफ खींचते हैं ऊपर से। इसमें log के और किसके मध्य 1 अपॉन टी के मध्य। तो इसमें ढाल ये प्राप्त होता है। ये क्या हो गया डेल एक्स और ये डेल टी हो गया। इसका इंटरसेप्ट कितना आया log ए ये हो गया tan थीटा बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। क्या हो गया 2.303 आर। तो इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। तो यहां देखो दोबारा के बराबर ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन आर टी ये समीकरण है। इस समीकरण को क्या कहते हैं आर्नियस समीकरण। तो इसको लघुगुणक लिया तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी ये समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 2 का क्या है लोग में रूपांतरित करते हैं। लोग में रूपांतरित करने पर तो लोग में रूपांतरित करते हैं तो एल एन एक्स बराबर 2.303 लोग में बदल जाता है। तो यहाँ देखो 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी ये समीकरण हो गया। तो 2.303 को बाहर निकालते हैं कॉमन में लाते हैं तो ये हो गया log a बराबर log k बराबर log a माइनस ये नीचे इन लोप हो गया तो 2.303 r अपॉन 1 अपॉन टी ये r हो गया। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं log k बराबर माइनस ई ए अपॉन ई ए यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी के तहत। तो log के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस log ए ये समीकरण हो गया 4। तो समीकरण 4 के तहत log के बराबर 1 अपॉन टी y बराबर एम एक्स प्लस सी के तहत हम ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 4 में log के व 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है ये जो इसका ढाल क्या होता है विपरीत ढाल क्या होता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 प्राप्त होता है। तो अंतःखंड क्या होता है log ए प्राप्त होता है तो इसमें देखो आगे तो ढाल tan थीटा बराबर क्या हो गया माइनस में। तो ढाल tan थीटा बराबर तो संकीर्ण ऊर्जा इसकी बाहर निकालते हैं। तो संकीर्ण ऊर्जा यहां देखो संकीर्ण ऊर्जा ये बराबर इसको बाहर है तो माइनस 2.303 आर इंटू tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है ढाल। tan थीटा का मतलब क्या है ढाल। तो माइनस 2.303 इंटू ढाल ये हो गया। तो देखो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर ई ए माइनस ई ए यह चरघातांक ई ए अपॉन आर टी।
तो समीकरण 3 को लघुगणक लेने पर तो ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 का क्या लोग में रूपांतरित कर दें तो 2.303 log k बराबर 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या हो गया समीकरण 3। तो इसको हो गया log k बराबर log a, इसको हमने कॉमन में ले लिया, इसका भाग दे दिया, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और 1 अपॉन टी। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं log k बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर अब 1 अपॉन टी प्लस log a। ये समीकरण क्या होगा तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो y और x के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो log k बराबर 1 अपॉन टी के मध्य ग्राफ खींची। तो इसमें ये तो विपरीत डाल डेल x बराबर डेल टी, तो tan थीटा बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 आर, और ये क्या हो गया ढाल, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट यानी अंतः खंड। तो देखो ये हो गया हमारा आर्य समीकरण। अब इसके हम यदि इसमें अलग अलग ऊर्जा लेते हैं, वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है और यदि टेम्परेचर भी अलग है तो उसका समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो इसमें। तो भी अंतराल समीकरण देंगे तो T1 ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, T1 ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है K1, तथा T2 ताप पर किसी अभिक्रिया की दर K2 होती है। तो इसमें हम अंतराल समीकरण देखेंगे। तो T1 ताप पर किसी अभिक्रिया की दर, तो अगले वीडियो में हम सक्रियण आर्यस समीकरण का अंतराल ऊर्जा आलेख और ऊर्जा समीकरण को पढ़ेंगे, यानी ऊर्जा अंतराल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे।